I have prepared 3 rounds for this podcast, and the round one will be a basic introduction of yourself, like what you have done, what are the perks and allowances of an UPSC and all that. So I'm going to start with the first round of this podcast. Are you good to go, sir? Always. Always. Okay. So please tell us a bit about yourself, your education, and how you come from your, like, आप एक MBBS आपने करा, MD करा आपने, एंड फिर एक सडन जंप जो आपकी UPSC सिविल सर्विसेज की ओर हो गई. So please explain about this to our audience. मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है. मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, इंजीनियर थे. तो अलग अलग शहरों में मेरी पढ़ाई हुई. केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है. केंद्रीय विद्यालय रामगढ़, रांची, झारखंड से शुरू होकर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, पुणे महाराष्ट्र, ग्वालियर, दिल्ली, और फिर फाइनली गोवा से मैंने 10th और 12th किया. उसके बाद फिर CBSE PMT के थ्रू मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा ज्वाइन किया. वहाँ MBBS करने के बाद मैंने एम्स दिल्ली से MD सेक्रेटरी 2006-2009 में कंप्लीट किया. सर, आपने इंजीनियरिंग के लिए, मतलब आपका मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम था, तो लाइक आप मैथ्स में इंजीनियरिंग में भी जा सकते थे, क्योंकि आपके घर से ऑलरेडी आपके पिताजी जो थे वो इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे. तो आपके पिताजी ने आपको कभी फोर्स नहीं करा कि बेटा आप इंजीनियर बन जाओ? इंजीनियरिंग, मेरे पापा इंजीनियर थे. मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट भी था. मैंने IIT और CBSE PMT दोनों दिया है. दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था मेरा. लेकिन शुरू से थोड़ा सा रुझान भी था कि दुनिया को कुछ ठीक करने की कोशिश करूं, लोगों को समझूं, लोगों के दुख दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश करूं. मेडिकल काफ़ी अच्छा प्रोफेशन था, उसको देख के फिर मैंने वहां पर ज्वाइन किया मेडिकल कॉलेज में, और 10 साल लंबे टाइम मेडिकल साइंस के साथ रहा हूं. और मेडिकल बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. अभी भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं. और जब मेरा खुद फ्रैक्चर हुआ था 2002 में MBBS करते समय, तब मुझे डॉक्टर्स की और नर्सेस की इम्पोर्टेंस के बारे में मालूम चला. और अब जब कोरोना आया था 2020, तो आप पूरी दुनिया ने डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सैनिटरी वर्कर्स का, पुलिस के इम्पोर्टेंस को समझा. तो डॉक्टर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइफ में, हर आदमी के लाइफ में, ऐसा कोई आदमी नहीं जो आज तक बीमार ना हुआ हो. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कभी निरोग रहा हो. हम कितने भी फिट रहें, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम डॉक्टर से मिलते ही हैं, और जब हम ठीक होते हैं तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव फील होता है. बिल्कुल सर. आई वांट टू नो योर जर्नी फ्रॉम, लाइक, आप एक एस्पिरेंट से, आपके पास एक अटेम्प्ट था UPSC एग्जाम के लिए. तो एक साल में आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी, एंड आपने अपने आप को मेंटली फोकस कैसे रखा था, लाइक कि एक साल है मेरे पास, अब नहीं निकला तो क्या होगा, एंड ऑल दैट क्वेश्चंस तो होंगे ही मन में बहुत सारे. अब देखिए, UPSC जो है वो ग्रेजुएशन के बाद व्यक्ति जो है UPSC की तैयारी करता है. बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे, बहुत कम होंगे, 5-10% लोग होंगे जो शुरू से इनका एम रहता है हमें UPSC सिविल सर्विसेज ही करना है. ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते समय या ग्रेजुएशन के बाद उनका मन बनता है सिविल सर्विसेज के लिए. सिविल सर्विसेज में हमारे टाइम 4 अटेम्प्ट थे, जनरल में अब 6 अटेम्प्ट हो गए. निश्चित रूप से बहुत ही रिस्की तैयारी है, बहुत लंबी तैयारी है. 2 साल का साइकिल है. इतना लंबा कोई एग्जाम का साइकिल नहीं है. मैंने CBSE PMT दिया, IIT JEE दिया, CLAT दिया, CAT दिया, ये काफी सारे एग्जाम दिए, लेकिन ये एग्जाम सबसे रिगरस और काफी लंबा प्रिपरेशन चाहिए, और इसके लिए काफी आदमी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो UPSC में बहुत ही जरूरी है. मेरे छोटा भाई था, एक कजन था, दोनों तैयारी कर रहे थे UPSC की. तो मेरा भी मन था शुरू से, लेकिन क्योंकि मेडिकल में मैं ज्वाइन कर लिया, तो मेडिकल में काफ़ी रिगरस पढ़ाई होती है. उसके बाद मेरा MD में एम्स में हो गया. एम्स में काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो समय नहीं मिल पा रहा था मुझे. मैंने फिर जब भी आप तैयारी शुरू करें उसके पहले बार सिलेबस देख लें. आप देखें कि हर एग्जाम के लिए कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स चाहिए होते हैं. आपको देखना पड़ेगा ये स्ट्रेंथ्स आपके अंदर हैं कि नहीं है. जो वीकनेस है वो कैसे दूर किया जाए. एक बार सिलेबस को देखें, पैटर्न को देखें. जैसे UPSC 3 स्टेज में होता है, प्रिलिमिनरी में होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है. सब्जेक्टिव एग्जाम होता है. मेंस तो आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. नहीं है तो इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए. और टाइम मैनेजमेंट हुआ,
मॉक पेपर्स टेस्ट करने हुए, अच्छे कुछ फ्रेंड्स बनाए। जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करें, जो लोग सक्सीड हुए हैं वैसे कुछ लोगों से बात करें, वो आपको मालूम चलेगा पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है, रिसोर्स मटेरियल क्या है। हर सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स मटेरियल रखें। काफी लोग मेरे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इधर से पढ़ते हैं, फिर वहां से पढ़ते हैं, फिर तीसरी जगह से पढ़ते हैं, और फिर जब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तुरंत प्रेशर में आ जाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम एक अपना रिसोर्स अपना फिक्स करें, एक जगह से पढ़ें, कुछ नई चीज हमें मिले तो हम उसको उसी में ऐड ऑन कर लें। जो भी लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें, डिबेट सुनने की हैबिट डालें, क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज के ऊपर डिस्कस करें अपने रूम पार्टनर से। बहुत जरूरी है कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ दोस्ती करें, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में ये भी होता है, देखता हूँ कभी आप बहुत ही नकारात्मक या व्यक्ति के साथ तैयारी आपने शुरू की तो वो 2-3 महीने तैयारी करके वापस जॉब में चला जाता है, तो आप भी फिर वापस आपको लगता है मुझे भी छोड़ देना चाहिए। और जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अपना आपका मेन एम है उस पर फोकस्ड रहे। बहुत लोग इसमें, अब आप तैयारी कर रहे हैं फिर आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो जॉब में हैं, जिनकी शादी हो रही है, जो कुछ, फिर आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बिल्ड होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप पीछे छूटते जा रहे हैं, आपके साथ वाले आगे निकल गए हैं। तो उन चीजों से दूर रहना चाहिए हमें। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम आउटर वर्ल्ड से खुद को थोड़ा काट पाएं और हम फोकस मेंटेन रखें अपने, कभी भी कंपेयर नहीं करें। मैं देखता हूँ कि हम आलू को गोभी से कंपेयर नहीं कर सकते, गोभी को बैगन से कंपेयर नहीं कर। हम तैयारी कर रहे होते तो हम परेशान होते हैं कि हम कॉर्पोरेट में चले जाते तो हम ऐसा कर लेते, हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाते तो ऐसा कर लेते हम, फिर आप परेशान होते चले जाओगे। तो जब जो भी तैयारी आप जब भी करो, उस तैयारी का जो टाइम स्पैन होता है उसमें आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करें। हाँ, यदि अटेम्प्ट आपके पास कम है, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट था, तो वो रिस्की ज्यादा होता है। हम जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करें उतना अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको देखना है कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है। यदि एक अटेम्प्ट है तो आप एक अटेम्प्ट भी बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, लेकिन आधे मन से ना करें। आधे मन से करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, फिर रिग्रेट भी रहेगा, फिर आपको गिल्ट भी होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया, उसका हो गया। जब आप तैयारी करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे लोग थे जो तैयारी की जिनका नहीं हुआ, लेकिन वो अपने दूसरे स्फीयर्स में अच्छा कर रहे हैं। जब हम तैयारी से जो चीजें सीखते हैं, जो हमारे अंदर, क्योंकि आप कोई भी तैयारी करते हैं तो आपको एक नॉलेज बेस आपका बढ़ता है। आप किसी भी तरह की तैयारी करें, आप कैट की तैयारी करें या लॉ की तैयारी करें, आप यूपीएससी की तैयारी करें, आपको एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में इतनी जानकारी मिल जाती है कि आप कोई दूसरा भी इंटरव्यू देंगे, आप बैंकिंग का इंटरव्यू देंगे, आप कॉर्पोरेट का इंटरव्यू देंगे, तो आपको हमेशा एक एज रहेगा। तो तैयारी मन से करें, ज्यादा कंसिक्वेंसेस के बारे में ना सोचें। मैं देखता हूँ काफी यूथ जो है वो कंसिक्वेंसेस के बारे में सोच के परेशान रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। जब हम ग्रुप में तैयारी करते हैं, ग्रुप में ही कंपटीशन रखते हैं, उसका हो जाएगा, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। जब किसी का हो जाता है तो उससे हम डर से बात नहीं करते बहुत दिन तक, अरे अब वो तो मजाक उड़ाएगा, वो तो मुझे क्या सोचेगा, हीन भावना से देखेगा। लेकिन जब आप उससे बात करते हैं तो हर सक्सेसफुल आदमी की एक स्टोरी होती है जो आपको कुछ ना कुछ हिंट कर देता है, कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं उससे। आपको सीखने की चाहत हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, कभी डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अलग अलग है, कुछ को भगवान जल्दी, कुछ को सफलता जल्दी मिल जाती है, कुछ को समय लगता है, लेकिन हमें वेट करना चाहिए। पेशेंस हमारे अंदर बहुत जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी है, पेशेंस की बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ यूथ आजकल बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लोग मुझे बोलते हैं सर आई एम फ्रस्ट्रेटेड, सर आई एम डिप्रेस, सर आई एम टॉर्न अवे, अलग अलग बातें लोग बोलते हैं। लोग हर छोटी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो चीज हमारे लिए मुश्किल है हमें उससे दूर रहना चाहिए। मैं यूथ से भी अपील करूंगा कि वो स्टेबल चीजों में रहे। एक बार एक कोई चीज करने के पहले 10 बार सोचें, लेकिन एक बार आपने ठान लिया तो फिर बीच में ना सोचें कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो, और लोगों की बातों पे ना जाए। काफी लोग क्या है, यूथ में काफी रिमार्क्स को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं चीजों को लेके, किसी ने कुछ बोल दिया तो। जब आप कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, आपको आसपास लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको डिमोरलाइज करने वाले, गिराने वाले लोग बहुत मिलेंगे। और जब ऐसी तैयारी में आदमी काफी अकेला रहता है, काफी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो रिलेटिव्स कुछ बोलेंगे, घर वाले कुछ बोल सकते हैं, फ्रेंड्स कुछ बोल सकते हैं, आसपास के लोग कुछ बोल सकते हैं, दूसरे आदमी करियर में आगे निकल सकते हैं।
तो आदमी को उन सब चीजों को लेके आगे बढ़ना पड़ता है, आदमी को खुद के अंदर स्ट्रेंथ ढूंढना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं तो अब देखें काफी बच्चे जो है उसमें नशे के चक्कर में फंस जाते हैं, एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। काफी लोग जो है वो तैयारी के समय जो है उनकी स्लीप हाइजीन, उनकी डाइट हाइजीन वो काफी खराब हो जाती है। बहुत जरूरी है कि हम स्वास्थ्य का ख्याल करें। काफी बार मैं देखा है तैयारी करते हुए हम बीमार पड़ जाते हैं, लंबी बीमार, हम ठीक से पानी का ध्यान नहीं रखते, खाने का ध्यान नहीं रखते, एग्जाम से एंड समय पहले हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर हमारी तैयारी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक डिसिप्लिन वे में तैयारी करें, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। काफी लोग मैं कॉलेज में देखता हूँ, अरे सर हमें तो कंप्यूटर में ही काम करना है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बस हम करने के लिए कर रहे हैं, ये चीज तो हम करने के लिए कर रहे हैं, हम पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं, करना हमें तो कुछ और, हम तो कर रहे हैं कुछ और। यदि हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमें कोर सब्जेक्ट्स पे हमेशा फोकस करना चाहिए। हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, टीचर्स हैं, हमें उनको, हम काफी जब हम यूथ में रहते हैं, डिनाइल फेज में रहते हैं, हम भी वैसा ही करते थे, मजाक उड़ाते थे, कभी फैकल्टी के लेट आए, मन नहीं हुआ, सुबह कॉलेज नहीं गए। जब भी हम जाते हैं तो हम केवल एक हार्ड स्किल नहीं सीखते, टीचर्स जब बातें करते हैं तो काफी सॉफ्ट स्किल्स भी सीखते हैं। हम चीजों को कैसे, हमें चीजों को दूसरों को समझाना है वो हम सीखते हैं। आप देखेंगे काफी टीचर्स की कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छी होती है, काफी की चीजों को नॉलेज बहुत होती है, वो समझा नहीं पाते हैं। जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो हमें वो मालूम चलता है कि ये टीचर की क्लास बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या उसको बोलना चाहिए था जिससे हम बाकी बच्चे समझते। तब ये सब चीजें हम सीखते हैं, तो हम जब आगे बोलते हैं तो हम उन चीजों का ध्यान देते हैं, क्योंकि आज के दिन में पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही आप गवर्नमेंट जॉब में रहे, प्राइवेट जॉब में, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम काफी लोग क्लास जाते ही नहीं, कभी प्रेजेंटेशन करते ही नहीं, जब वो पहली बार इंटरव्यूज में जाते हैं तो काफी पैनिक हो जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी डेवलप की जा सकती है। हम टॉपिक्स के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें, अपनी ये बात रखें, उनकी बात सुने, तो इससे हमारी नॉलेज भी एनरिच होती है और हमारा एक भीड़ में अपने आप को एक्सप्रेस करने की हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। तो बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों को पिक करें। हम अपने लाइफ का हर समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम वेस्ट ना करें। मैं काफी लोगों को देखता हूँ अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं, और जब आप टाइम वेस्ट करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर लेथार्जिसिटी आती है, आपके अंदर इनडिसिप्लिन आता है। आप यदि ये सोचेंगे कि अभी मैं केवल 15 मिनट पढ़ रहा हूँ डेली, और जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करूंगा तो 12 घंटे आराम से बैठ के पढ़ लूंगा, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपका कंसंट्रेशन फिर जल्दी नहीं बनेगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे। यदि आपको पढ़ने की आदत है तो आपकी रीडिंग स्पीड, एक तो राइटिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है, साथ ही रीडिंग स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको तेज पढ़ने की आदत है तो आप 1 घंटे में 5-6 पेज पढ़ लोगे, लेकिन आपको पढ़ने की आदत ही नहीं है तो आपको 1 पेज खत्म करने में काफी घंटे लग जाएंगे आपको। और फिर जब आप पढ़ते हो बार बार तो आपको समझ में आता है कि आपकी स्टडी स्टाइल क्या है। हर व्यक्ति का स्टडी स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग जो है मार्क करके पढ़ते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर चिपकी चिपका के इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, कुछ लोग खुद अपनी नोट मेकिंग करते हैं, कुछ लोग दूसरे के नोट से पढ़ लेते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट यू हैव डिड, लाइक आपने सेल्फ स्टडी करा था या फिर कोचिंग क्लासेस थी? देखिए कोचिंग अच्छा, मैं तो सेल्फ स्टडी पे, शुरू से मुझे सेल्फ स्टडी अच्छा रहा है, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो टॉपिक, हर आदमी का इंडिविजुअल स्टाइल होता है। यदि आपको लगता है कोई चीज आप पढ़ के समझ पा रहे हो तो खुद पढ़ना हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन मान लीजिए जो कुछ टेक्निकल चीजें हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं पहले, जैसे इकोनॉमिक्स है, अब कुछ टर्म्स का ही मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो वहां पे फिर यदि आप कोचिंग लेते हैं या किसी के साथ, मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा था, वो कोचिंग ले रहा था, तो मैं उससे डिस्कस कर लेता था। तो कोचिंग ऐसी, कोचिंग आज के दिन में कोचिंग के अपने इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि उसमें आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप इतने बड़े सिलेबस को 6 महीने में कंप्लीट कर देते हो कोचिंग में। यदि आप खुद करोगे तो 1800, हजारों टॉपिक्स, 1000 से ऊपर टॉपिक्स हैं, आपको करने में बहुत समय लग जाएगा। दूसरा क्या है कि जब आप वहां जाते हैं, इतने सारे बच्चों को देखते हैं, और बच्चों कौन कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो एक कॉम्पिटिटिव भावना आपके अंदर मेंटेन रहती है। फिर आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो तो फीडबैक आपको मिलता है। लेकिन
यदि आपको देखना है कि आप दिल्ली जाके रह सकते हैं, काफी लोग बच्चे होम सिक होते हैं, वो तुरंत जाते हैं कहीं नई जगह पे, तो उसको एडजस्ट करने में बहुत समय लग जाता है। आज के टाइम में ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छी अवेलेबल हो गई है, ऑनलाइन ब्लॉग्स बन गए हैं, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, काफी सारे एप्स आ गए हैं, काफी सारे एजुकेटर्स आ गए हैं उसके ऊपर, काफी आज के टाइम में इंस्टाग्राम आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, लोग अच्छे टॉपिक्स को पढ़ के नोट्स बना के उसको एक्सचेंज करते हैं। बहुत अच्छा है कि एक स्टडी ग्रुप बनाए। यदि आप जो बच्चे कोचिंग के लिए दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, जिनको लगता है कि फाइनेंशियल कारण हो सकता है, जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए तैयारी करना है, काफी लोगों की शादी हो जाती है तो उनको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, बहुत चीजें हो सकती है, फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको हमेशा देखना है कि आपके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके स्टडी स्टाइल के लिए बेस्ट क्या है। यदि कुछ कारण ऐसे हैं कि आप बेस्ट की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो उसके अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, और वो आपको बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस की तैयारी में कि जो आपके लैप्सेस हैं वो किस कारणों से है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ वीकनेस जो स्वॉट एनालिसिस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं काफी बच्चों को देखता हूँ, अब वो मॉक एग्जाम में 100 में उनके स्कोर आ रहा है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, नेगेटिव में भी आ रहा है कुछ लोगों के, और उनको ऐसा लगता है कि यूपीएससी के डी डे में प्रीलिम्स में जाऊंगा, भगवान का साथ मिलेगा, किस्मत जागेगी और मेरा हो जाएगा, मैं 75 पे पहुंच जाऊंगा। वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। किस्मत का रोल हमेशा है। यदि आप बाउंड्री पे है तो आधा 1 नंबर आपको ज्यादा आ सकता है, 1-2 नंबर कम आ सकता है, आप आगे जा सकते हैं, आप पीछे छूट सकते हैं, लेकिन एक लेवल ऑफ तैयारी आपको करना बहुत जरूरी है। और मैं उन बच्चों से भी कहूंगा जो नहीं कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा पीछे हैं, उनको लगता है वो नहीं कर पाएंगे, तो यूपीएससी एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। कोई एग्जाम, यूपीएससी छोड़ दें, आईआईटी हो जाए, मेडिकल हो जाए, कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है। यदि आपको लगता है ये आपके बस मुश्किल है, ज्यादा समय लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा है, ये स्टडी स्टाइल आपके हिसाब से नहीं है, तो आप अल्टरनेटिव ढूंढें। बहुत लोगों को मैंने देखा है 10 साल 15 साल यूथ का वेस्ट कर देते हैं मेडिकल की तैयारी में, इंजीनियरिंग की तैयारी में, सिविल सर्विसेज की तैयारी में। काफी लोगों को मैंने देखा है उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने एनआईटी से किया, एनआईटी में नहीं हुआ, स्टेट के अच्छे कॉलेजेस से किया है, नॉर्मल कॉलेजेस से किया, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है। यदि आप बहुत समय अपना बर्बाद कर देते हैं एक तैयारी में, तो वो कहीं ना, और हर फेलियर आदमी को अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर करती है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक सही टाइम पे डिसाइड भी करें कि क्या इतना टाइम देना सही है, क्या मैं इतना कोर्स करेक्शन कर रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, कि ऐसा ना हो काफी चूहे की दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, हम भी साथ में लग जाते हैं। मैं बहुत लोग होता हूँ, क्यों यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, पर हमारे कॉलेज से 15 लोग तैयारी कर रहे हैं। वो 15 कर रहे हैं तो उसका मतलब नहीं कि आप 16वें बन जाओ, और बन भी जाओ तो आप देखो कि क्या आपका एम्बिशन उस तरफ है, आप वहां क्यों जाना चाहते हो, आप क्यों, क्या ये सिलेबस और ये स्टाइल आपके हिसाब से। काफी बच्चे मैंने देखा एमसीक्यू जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आंसर राइटिंग उनकी अच्छी नहीं है। आंसर राइटिंग नहीं है, वो डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो आप केवल ये समय देने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत फास्ट इवॉल्व करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि पैटर्न को समझें, इवॉल्विंग पैटर्न को। और क्योंकि लाइफ क्या है, बहुत क्रूअल है, हमें लगता है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम यूथ के स्टेज में होते हैं तो कितना भी कह लें, हमारे अंदर एक कॉम्पैरिजन रहता ही रहता है। हमें लगता है हमारा 3 साल हो गया ग्रेजुएशन के बाद, हम खाली, कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो हर साल यही बताना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। खुद को भी एक फीलिंग ऑफ ये आती है, इंफीरियरिटी आती है। फिर घर वालों को भी झूठ बोलना पड़ता है काफी बार कि हमारा बच्चा तो जॉब में है, मालूम चला आप तैयारी ही कर रहे हो, तो फिर तुरंत ही आगे मैरिजेबल एज भी आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम हर चीजों को देखते हुए करें। किसी भी एग्जाम को फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। और